रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन जर्नी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? मेरी बदल गई। और कैसे बदली, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मुंबई से गोवा, एक नाइट ट्रेन, एक अकेला कूपे और एक ऐसा अजनबी जिसकी आंखों में मैं खो गई। क्या होता है जब आप किसी को पहली नजर में इतना चाहें कि सारे सोशल रूल्स भूल जाएं? क्या होता है जब वो अजनबी भी आपको उतना ही चाहे? उस रात ट्रेन के डिब्बे में जो हुआ, वो सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था। वो एक कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री थी जो इतनी इंटेंस थी कि हम दोनों उसे इग्नोर नहीं कर सके। जब ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी, अंदर हमारे बीच आग लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है यह क्रेजी है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं। और मैंने कहा, तो फिर क्यों रुके हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। और अगर आप अभी तक यहाँ हैं, तो इसका मतलब है आप जानना चाहते हैं कि उस ट्रेन में क्या हुआ। तो मैं वादा करती हूँ, अगले 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगी हर एक पल, हर एक छुअन, हर एक किस जो उस रात हुआ। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप ट्रैवल रोमांस, स्ट्रेंजर्स टू लवर्स और इंटेंस पैशनेट स्टोरीज पसंद करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लेकर आती हूं जो आपके दिल को छू जाएंगी। और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई स्टोरी मिस ना करें। अब कहानी पर आते हैं। यह कहानी है एक ट्रेन जर्नी की, एक अजनबी से मुलाकात की और उस रात की जो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन एक बात बता दूं, यह कोई फेरी टेल नहीं है। यह रियल है, रॉ है और बहुत ज्यादा इंटेंस है। अब डिस्क्लेमर, यह कहानी 18+ ऑडियंस के लिए है। इसमें एडल्ट कंटेंट है, इंटीमेट सीन्स हैं और पैशनेट मोमेंट्स हैं जो शायद सबके लिए सूटेबल न हो। तो अगर आप 18 से कम हैं, तो प्लीज यहीं रुक जाएं। लेकिन अगर आप तैयार हैं एक जर्नी पर चलने के लिए जो थ्रिलिंग है, रोमांटिक है और पूरी तरह से अनफॉरगेटेबल है, तो अपने ईयरफोन्स लगाइए और चलिए चलते हैं उस ट्रेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है। मैं मुंबई में एक आर्किटेक्ट हूं। मेरी उम्र 27 साल है। सिंगल, इंडिपेंडेंट और बिल्कुल कंटेंट अपनी लाइफ से। लेकिन उस शुक्रवार को जब मैंने गोवा जाने का डिसीजन लिया, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कितनी बदलने वाली है। सोलो ट्रिप, क्विक गेटअवे, बस मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था काम से। मैंने रात की ट्रेन बुक की, एसी फर्स्ट क्लास, एक प्राइवेट कूपे। शाम के 8 बजे जब मैं स्टेशन पहुंची, तो प्लेटफॉर्म भीड़ से भरा हुआ था। मैंने अपना बैग पकड़ा और अपना कूपे ढूंढने लगी। नंबर 23। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गई। और वहीं मैंने उसे देखा। एक आदमी, करीब 30-32 साल का, विंडो के पास खड़ा था। काली टी शर्ट और फेडेड जीन्स में। उसके बाल थोड़े लंबे थे, मेसी, और उसकी जॉलाइन इतनी शार्प कि किसी मॉडल को शर्म आ जाए। लेकिन उसकी आंखें, गहरी ग्रे ब्लू आंखें, वही थी जिन्होंने मुझे रोक दिया। ओह, आई थिंक देयर्स बीन ए मिस्टेक, मैंने कहा, अपना टिकट चेक करते हुए। यह मेरा कूपे है। उसने अपना टिकट निकाला। माइन टू। लुक्स लाइक दे डबल बुक्ड। फक। ट्रेन पूरी भरी हुई थी, कोई दूसरा कूपे नहीं मिल सकता था। आई कैन गो टॉक टू द टीटी, उसने कहा। मैंने बाहर देखा। ट्रेन चलने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ थी। नो, इट्स फाइन, मैंने कहा। वी कैन शेयर। इट्स जस्ट वन नाइट। उसने मुस्कुराया। और गॉड, वो स्माइल, डिंपल्स, व्हाइट टीथ, यह अनफेयर था कितना हॉट था वो। आर यू श्योर, उसने पूछा। यस, मैंने कहा, हालांकि मेरे अंदर एक वॉइस कह रही थी कि यह एक बैड आइडिया है। थैंक्स। आई एम कबीर, बाय द वे, उसने अपना हाथ बढ़ाया। अनन्या,
मैंने कहा, उसका हाथ शेक करते हुए। उसकी टच, उसकी स्ट्रॉन्ग फिंगर्स, सेंट सेकंड्स के लिए भी, सेंट शिवर्स डाउन माई स्पाइन। ट्रेन चल पड़ी। हमने अपना अपना सामान रखा। कूपे छोटा था लेकिन कंफर्टेबल, 2 बर्थ एक दूसरे के सामने। पहले घंटे हम दोनों अपने अपने काम में बिजी रहे। मैं अपना लैपटॉप निकालकर कुछ डिजाइन्स देख रही थी और वो एक बुक रीड कर रहा था। लेकिन मैं फील कर सकती थी उसकी नजरें मुझ पर, कभी कभी। और जब मैं ऊपर देखती तो वो जल्दी से अपनी बुक में वापस देखने लगता। और सच कहूं तो मैं भी उसे देख रही थी। उसके हैंड्स, मसल्ड forearms, the way he turned the pages, the way his jaw clenched when he was concentrating. The tension in the air was palpable. Finally, रात के करीब 10 बजे उसने अपनी बुक बंद की। So, अनन्या, उसने कहा, What takes you to Goa? Just a break, मैंने कहा। Needed to get away from work. You? Same, उसने कहा। I am a photographer. Been shooting a wedding in Mumbai for the past week. Needed some solitude. Looks like we both came here for the same reason. मैंने मुस्कुराते हुए कहा। Yes, उसने कहा, उसकी eyes mine में locked. Except now neither of us is alone. The way he said it, the intensity in his voice, it made something in my stomach flip. हमने बात करना शुरू किया। ट्रैवल के बारे में, वर्क के बारे में, लाइफ के बारे में। घंटे बीतते गए लेकिन हमें पता ही नहीं चला। वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना फनी। उसकी स्टोरीज ने मुझे हंसाया, उसके व्यूज ने मुझे थिंक कराया। और हर मिनट उसके साथ मैं उसकी तरफ और खिंचती जा रही थी। और मैं सी कुड टेल ही फेल्ट इट टू। द वे ही लुक्ड एट मी, द वे हिज वॉइस सॉफ्टन्ड व्हेन ही टॉक्ड टू मी। बाहर बारिश शुरू हो गई। हैवी मॉनसून रेन। द साउंड ऑफ रेन ऑन द ट्रेन रूफ वॉज सूदिंग, रोमांटिक। आई लव रेन, मैंने कहा, विंडो के पास जाकर। मी टू, कबीर ने कहा, मेरे पीछे आकर खड़े होते हुए। इतना क्लोज कि आई कुड फील हिज वार्मथ। हम दोनों बाहर देख रहे थे, रेन में सोक्ड लैंडस्केप को। लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस पर था, उसकी प्रेजेंस पर। अनन्या, उसने धीरे से कहा। मैंने पलट कर देखा। वो इतना क्लोज था कि हमारे चेहरे बस इंचेस अपार्ट थे। यस, मैंने विस्पर किया। आई नो दिस इज क्रेजी, उसने कहा, वी जस्ट मेट ए फ्यू आवर्स अगो। बट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आई कांट स्टॉप वांटिंग टू किस यू। माई हार्ट वॉज रेसिंग। देन व्हाई डोंट यू? और उसने डिड। उसके होंठ मेरे होंठों पर थे, पहले नरम, धीरे धीरे, जैसे टेस्ट कर रहा हो। लेकिन जब मैंने उसे वापस किस किया तो कुछ जल गया हम दोनों के बीच। किस और गहरी हो गई, और ज्यादा तीव्र, और ज्यादा जुनूनी। उसके हाथ मेरे बालों में थे, मेरे हाथ उसकी छाती पर, उसकी धड़कन महसूस करते हुए जो मेरी धड़कन की तरह तेज थी। गॉड अनन्या, उसने मेरे होंठों के पास फुसफुसाया। तुम मुझे पागल कर रही हो। अच्छा है, मैंने जवाब दिया, उसे और करीब खींचते हुए। उसने मुझे उठाया और मैंने अपनी टांगे उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। उसने मुझे नीचे वाली बर्थ पर लिटाया, बहुत आराम से। उसका शरीर मेरे ऊपर था और यह एहसास परफेक्ट था। उसका वजन सुकून देने वाला था लेकिन साथ ही रोमांचक भी। तुम्हें पक्का है यह सब? उसने पूछा, मेरी आंखों में देखते हुए। हाँ, मैंने बिना सोचे कहा। मुझे तुम चाहिए कबीर, अभी। उसके हाथों ने मेरे शरीर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, मेरे टॉप के अंदर, मेरी त्वचा पर। हर छून से मेरे पूरे शरीर में चिंगारियां दौड़ रही थी। मैंने उसकी टी शर्ट उतारी और भगवान, उसका शरीर कला का नमूना था। टोन्ड, मसल्स, बिल्कुल परफेक्ट। मेरे हाथों ने उसकी छाती को महसूस किया, उसके एब्स को, और मैंने उसे अपनी छुन से कांपते महसूस किया।
तुम इतनी खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके होंठ मेरी गर्दन पर, मेरी कॉलर बोन पर। उसने मेरा टॉप उतारा, मेरी ब्रा भी, और एक पल के लिए बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में प्रशंसा और इच्छा साफ दिख रही थी। फिर उसका मुंह मुझ पर था और मैंने सारा कंट्रोल खो दिया। मैं आहें भर रही थी, मेरे हाथ उसके बालों में थे, उसे और करीब खींच रहे थे। हर किस, हर छुअन, हर चूसन मुझे दीवाना बना रहा था। कबीर प्लीज, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज क्या? उसने छेड़ते हुए कहा, उसका हाथ और नीचे जा रहा था। मुझे तुम चाहिए, मैंने कहा। अभी? उसने हमारे बाकी कपड़े उतारे और फिर हमारे बीच कुछ नहीं था, बस त्वचा त्वचा से, गर्मी गर्मी से। तुम्हें पक्का है? उसने आखिरी बार पूछा। हाँ, मैंने कहा। मुझे पूरा यकीन है। और फिर वो मुझ में था, धीरे धीरे, सावधानी से, मुझे टाइम दे रहा था एडजस्ट करने के लिए। वो फीलिंग भारी थी, पूर्णता की, जुड़ाव की, शुद्ध आनंद की। फक सारा, उसने कराहते हुए कहा। तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने हिलना शुरू किया, पहले धीरे, फिर तेज, गहरे और ज्यादा तीव्र। लय बन रही थी, हमारी सांसें एक हो रही थी। बाहर ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी, बारिश छत पर बरस रही थी। अंदर हम अपनी दुनिया में खोए हुए थे। हाँ, हाँ, कबीर, मैं चीख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी कि कोई सुन लेगा। बस यही बेबी, उसने हांफते हुए कहा। मुझे सुनाओ अपनी आवाज। आनंद बढ़ता गया, जब तक कि आखिरकार वो फट नहीं पड़ा। लहर दर लहर तीव्र चरम सुख की मुझ पर टूट पड़ी। मैंने उसका नाम चीखा, मेरा शरीर कांप रहा था, उसे पकड़े हुए। उसने कुछ और बार धक्का दिया, फिर उसने भी अपना चरम सुख पाया, मेरा नाम अपने होठों पर लेते हुए। वो मुझ पर गिर गया, दोनों भारी सांसें ले रहे थे। हमारे शरीर पसीने से भीगे हुए थे। लंबे समय तक हम बस वहां लेटे रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए, बारिश और ट्रेन के पहियों की आवाज सुनते हुए। वो था, मैंने आखिरकार कहा, अविश्वसनीय। कबीर हंसा, मेरे माथे को चूमते हुए। हाँ, यह था। हम घंटों जागते रहे, बातें करते, चूमते, फिर से प्यार करते। रात अंधीन लग रही थी, जैसे समय सिर्फ हमारे लिए रुक गया हो। जब मैं उठी तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रेन धीमी हो गई थी, हम गोवा के करीब पहुंच रहे थे। कबीर जाग रहा था, मुझे एक नरम मुस्कान के साथ देख रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने फुसफुसाया। गुड मॉर्निंग, मैंने वापस कहा, अचानक शर्मिंदा महसूस करते हुए। कल रात अद्भुत थी, लेकिन अब असलियत सामने आ रही थी। हम अजनबी थे, एक रात साथ ट्रेन में। अनन्या, कबीर ने कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए। कल रात मेरे लिए सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड नहीं था। मुझे पता है हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ असली महसूस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह यहीं खत्म हो। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं भी। तो क्या कहती हो? उसने पूछा। क्या हम इस गोवा ट्रिप को बढ़ा सकते हैं? कुछ दिन साथ बिताए, देखें यह कहा जाता है। मैं मुस्कुराई, उसे हल्के से चूमते हुए। मुझे यह पसंद आएगा। हमने गोवा में साथ 3 दिन बिताए, समुद्र तटों की सैर करते, स्थानीय खाना आजमाते और एक दूसरे को बेहतर जानते। और हर रात हमने प्यार किया जैसे यह हमारी आखिरी रात हो। आज 6 महीने बाद कबीर और मैं अभी भी साथ हैं। वो मुंबई आ गया और अब हम साथ रहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किसी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जिससे मैं ट्रेन में मिली। लेकिन मैं उन्हें बताती हूँ, कभी कभी सबसे अच्छी चीजें तब होती हैं जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। उस ट्रेन की सवारी ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं इसे किसी और तरीके से नहीं चाहती। तो दोस्तों,
यह थी मेरी ट्रेन रोमांस की कहानी। एक अजनबी, एक रात और एक लव स्टोरी जो अब भी जारी है। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी ट्रैवल के दौरान किसी से प्यार किया है? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी कहानियां सुनाऊं तो कमेंट में अपनी पसंद की स्टोरी टाइप बताएं। 1. कॉलेज रोमांस। 2. एक्स लवर रिटर्न। 3. अरेंज्ड मैरिज पैशन। 4. वेकेशन फ्लिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, प्यार कहीं से भी, किसी से भी, कभी भी हो सकता है। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।